नमस्कार, ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण नॉन स्टॉप खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की नॉन स्टॉप खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। महाराष्ट्र से खबर है, कृषि कानूनों के खिलाफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराएगी। नवाब मलिक का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। उन्होंने कहा है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों दल पहले भी केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ थे और अब भी हम इसके खिलाफ हैं। नवाब मलिक का कहना है कि केंद्रीय कृषि कानूनों को महाविकास आघाड़ी के दलों का विरोध आज भी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक सब कमेटी का गठन किया था जिसमें कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री थे। उन्होंने अन्य राज्यों ने केंद्र को क्या सुझाव दिए हैं उसका अभ्यास करके मसौदा तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में बीजेपी का दबदबा सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि 2022 में जीतेंगे 300 से भी ज्यादा सीटें। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की है। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने 53 जिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके बाद से इसको लेकर के पहले मंगलवार को 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे, जिसमें अधिकतर बीजेपी के कैंडिडेट से। इस जीत से गदगद सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में 300 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेंगी। दिल्ली के 20 बाजार सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होने वाले हैं। सिटी लेवल टास्क फोर्स की बैठक में फैसला किया गया है। खबर आ रही है, दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यानी कि एसडीएमसी की हाल ही में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि दक्षिणी दिल्ली के 20 बाजारों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जाएगा। यह निर्णय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियम 2016 पर सिटी लेवल टास्क फोर्स की पहली बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान जन जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, रैली, पोस्टर, प्रशिक्षण आयोजित करने पर 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने, RWA बाजार एवं व्यापारी संघों, औद्योगिक संघों के साथ सक्रिय सहयोग के साथ साथ IEC गतिविधियों जैसे निर्णय भी लिए गए हैं और SDMC द्वारा 18 जून 2021 को सिटी लेवल टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था। रिटेल और होलसेल कारोबार अब MSME के दायरे में शामिल। पीएम मोदी ने इस फैसले को एक ऐतिहासिक कदम भी करार दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रिटेल और होलसेल कारोबार को MSME के तहत लाने के फैसले को लेकर के ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुदरा और थोक व्यापार को MSME के तहत लाने के फैसले के कारण खुदरा और थोक व्यापारियों को भी बैंकों व वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के तहत लाने की शुक्रवार को घोषणा की थी। इससे ये क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के तहत ऋण का लाभ उठा सकेंगे। दालों के बढ़ते दाम को लेकर के जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक की सीमा तय कर दी है। 31 अक्टूबर तक यहां पर फैसला लागू रहेगा। बढ़ते दाम और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिन मूंग को छोड़ करके अन्य सभी दालों की स्टॉक सीमा तय कर दी है। यह सीमा थोक, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों सभी के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक लागू कर दी जा चुकी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दालों का स्टॉक रखने की सीमा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि थोक विक्रेताओं के लिए 200 जो टन दाल की स्टॉक सीमा होती है वो यहाँ पर रहेगी। हालांकि इसके साथ ही यह शर्त होगी कि अब दाल का जो पूरा 200 टन का स्टॉक है वो यहाँ पर अब नहीं रख सकेंगे। खुदरा विक्रेताओं के लिए यह स्टॉक सीमा 5 टन की होगी। मिल मालिकों के मामले में स्टॉक की सीमा उत्पादन अंतिम 3 महीने या वार्षिक क्षमता 25% होने वाली है। पुष्कर सिंह धामी को यहां पर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। बता दें, बीजेपी के विधायक दल ने यह फैसला कर लिया है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला किया गया है। देहरादून में हुए विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मुहर लगाई गई है। धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह रविवार यानी कि आज होने वाला है। बता दें, पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेता हैं और फिलहाल वो भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
थे। धामी का जन्म पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ है। पंजाब बिजली संकट को लेकर के खबर है। प्रदर्शन के दौरान सांसद भगवंत मान को पुलिस ने हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई। दरअसल खबर है पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिजली कटौती को लेकर के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर मौजूद आप सांसद है भगवंत सिंह मान और विधायक हरपाल सिंह चीमा इनको हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कायर कैप्टन ने आप सांसद भगवंत मान और दूसरे नेताओं को हिरासत में ले लिया। नए आईटी नियमों के तहत गूगल और फेसबुक ने अपनी जो रिपोर्ट है प्रकाशित कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इनकी तारीफ की है। दरअसल सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए आईटी नियमों के तहत गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट स्वतः हटाने पर अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए उनकी तारीफ की है और इसे पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया है। नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का उल्लेख किया जाना होगा। चलिए आज की खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके वीडियो को लाइक करना ही करना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक नॉन स्टॉप खबरें पहुंचा सके। रोजाना महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए, नॉन स्टॉप खबरों के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि हम आपके लिए सिलेक्टेड खबरें रोजाना लेकर आते हैं। सरकार ने स्टडी का हवाला देते हुए कहा है कि टीके की दोनों खुराकों से कोविड से मौत के खतरे के तकरीबन 98% कम किया जा सकता है। खबर आ रही है कोविड टीकों की दोनों खुराक महामारी से होने वाली मौत के खतरे में तकरीबन 98% तक सुरक्षा करती है, जबकि एक खुराक तकरीबन 92% तक बचाव करती है। सरकार ने पंजाब के पुलिस कर्मियों पर किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए शुक्रवार को यह बातें कही थी। यह अध्ययन चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर किया। वही अध्ययन का आंकड़ा साझा करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जो वीके पाल है, इनका कहना है कि 4868 पुलिसकर्मियों को टीका नहीं लगा था और उनमें से 15 की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई, जो प्रति 1000 लगभग 3.08 मामले हैं। दूसरे लॉकडाउन में कोरोना बना साइबर अपराधियों की कमाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया। दिल्ली पुलिस ने बचाया है जरूरतमंदों को 1 करोड़ 19 लाख रुपए। खबर आ रही है, दरअसल क्या आप जानते हैं कि दूसरे लॉकडाउन के दौरान भी साइबर अपराधियों ने ठगी की सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया है। दिल्ली में हजारों लोगों के साथ ठगी की गई और इस बार ठगी के लिए इन साइबर क्रिमिनल्स ने उन लोगों को निशाना बनाया जिनके अपने कोरोना से लड़ रहे थे। साइबर अपराधियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड की दवाइयों के नाम पर लोगों को चूना लगाया। दिल्ली पुलिस ने इन शातिर ठगों से लोगों को बचाने का भी काम किया। अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए लोगों के डूबने से बचाए हैं और दूसरे लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की थी। इसका मकसद था कि लोगों को इन साइबर क्रिमिनल से बचाना। चलिए अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, नॉन स्टॉप खबरें, सुपरफास्ट समाचार इसी प्रकार से रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।